presented by Amrita Mix। सुंदर भवन एक हनुमान जी ने देखा जो मन भावन हो, सुहावन हो, जो जीव को आनंद देने वाला हो। बाबा ने बड़ी सुंदर शब्द लिखा भवन, और ठीक उसके बगल में देखा एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। आगे तुलसी वृंद लगाई गई है। हनुमान जी मन ही मन समझ गए कि वास्तविक में ये घर नहीं, ये भवन है। और उस भवन की सुंदरता क्या थी, बाबा बड़ी सुंदर शब्दों में निवेदित करते हैं। राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखे हर्ष कपिरा। रामायुध अंकित गृह मंदिर है, यहाँ रामा आयुध अंकित किया गया है, और राम नाम और रामायुध दोनों अंकित है। हनुमान जी समझ गए इस घर में कोई संत ही रहता है, क्योंकि एक संत के घर में भवन तब बन जाता है। भवन शब्द बाबा ने लिखा, भवन बने, भवन की संधि किया जाए तो भव प्लस न, जिसमें भव यानी संसार निवास न करता हो वह है भवन। और उस भवन की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। जिस भवन पर मेरे भाई बहन बड़ी सुंदर संकेत है कि जिस पत्थर के घर में भवन पर राम नाम अंकित हो जाए, वो भवन की सुंदरता बाबा कहते हैं वर्णन नहीं हो सकता। और जिसके मानस पटल पर यदि राम नाम लिखा जाए, जो अपने मानस पटल पर राम नाम अंकित कर ले, उस मन की सुंदरता कौन कह सकता है। हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी मन में सोचने लगे, अब क्या करे भाई। और विचार किया क्या, कि लंका निशिचर निकर निवासा, 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 लंका यहाँ कहाँ जन कर वासा, यहाँ कहाँ यहाँ कहाँ जन कर वासा, मन में सोचा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सब जन कर वासा। फिर देखा हनुमान जी ने कि कहीं मुझे ठगने का रावण का षड्यंत्र तो नहीं। क्योंकि एक बात निवेदन कर दूं आपसे मेरे भाई बहन, कि लंका पूरी माया नगरी है और भारत देश यह आर्यावर्त दया की नगरी है। और हनुमान जी ने दया के नगरी से प्रवेश किया है माया नगरी में। अब माया नगरी में क्या क्या होगा
ये हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, कहीं मुझे ठगने का षड्यंत्र तो रावण ने नहीं रचा है। अगर ठगने का षड्यंत्र रचा है तो परीक्षा ली जाए। और हनुमान जी ने विप्र रूप धरी वचन सुनाए, ब्राह्मण के रूप बना करके, विप्र रूप बना करके, और हनुमान जी ने वचन सुनाए। कौन सा वचन? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय और जैसे विभीषण जी के कानों में ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम पड़ा, विभीषण जी चौंक गए। भाई 3 बजे भोर में इस ब्रह्म मुहूर्त में राम के नाम लेने वाला कौन महापुरुष है? और तुरंत बाहर आए, दरवाजा खोला, देखे एक सुंदर विप्र, तेजस्वी विप्र। बोलो। हनुमान जी ने देखा, जैसे हनुमान जी ने श्री राम कहा, ठीक उसके विपरीत से उधर से भी आवाज आई, जय श्री राम। जैसे उधर से विभीषण जी जय श्री राम बोलते हैं, हनुमान जी समझ गए। हर्ष हृदय कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। इधर से हनुमान जी ने राम राम का नारा लगाया और उधर से विभीषण जी ने भी आवाज दिया, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने हृदय में धारणा बना ली कि ये सज्जन पुरुष है। हर्ष हृदय कपि सज्जन चिन्हा, ऐसा हट करी हो पहचानी, साधते हुई न कारज हानि। ये जरूर साधु पुरुष है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के नाम लेने वाला कोई साधु पुरुष ही हो सकता है, कोई साधना रत ही पुरुष हो सकता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और परमात्मा का स्मरण करे, ईश्वर का स्मरण करे। ये केवल मात्र एक परम योगी ही हो सकता है। हनुमान जी हर्ष हृदय कपि सज्जन चिन्हा, सज्जनता की पहचान उसकी वाणी बता देती है। मेरे भाई बहन, सज्जनता की पहचान दो से होता है, वाणी और वाणी से। जिसका वाणी से नित्य कर्म और जिसकी वाणी संयमित हो, निवेदन करूं आपसे, वो सज्जनता का प्रतीक होता है। हनुमान जी समझ गए यह सज्जन पुरुष है, इससे हटकर पर जान पहचान करना होगा। विभीषण जी बाहर आते हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी को देखा एक तेजस्वी तेज पुंज विप्र खड़े हैं। विभीषण जी ने हाथ प्रणाम किया, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हमारे दरवाजे पर कोई आ जाता है तो हम सबसे पहले उसके कुशल क्षेम पूछते, कैसे हो भाई, क्या करते हो। ठीक उसी तरह से विभीषण जी के दरवाजे पर आज एक विप्र पधारे हैं, कुशल क्षेम पूछा और विनती करके कहा, आप कौन हो महाराज, कहां से पधारे हो, लंका में आने का प्रयोजन क्या है। हनुमान जी ने गुप्त सूचना दिया,
कहीं भी जाओ बहुत जल्दी किसी को अपना परिचय मत दो।